मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। चुनाव में महज 4 महीने का वक्त शेष है और ऐसे में भाजपा पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर दिखाई भी दे रही है। ऐसे में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया है। भाजपा हाईकमान के विश्वस्त मंत्रियों की मध्य प्रदेश में तैनाती के बाद आज शाम 7:15 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। शाह के अचानक बने इस दौरे कार्यक्रम से सियासी हलचलें तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज संगठन और सरकार के समन्वय को लेकर बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र भी आज से शुरू हुआ है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री के अचानक तय हुए इस प्रवास को सियासी तौर पर बेहद खास माना जा रहा है। अमित शाह के साथ होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। शाह के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि अमित शाह के मार्गदर्शन में भाजपा ने ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की है। उनके संगठन कौशल का सभी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलता रहा है। उनका आना हमारे लिए गर्व का विषय है। सभी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। तो शाम 7:15 बजे भोपाल पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी जुड़ गए हैं। गिरिजा शंकर जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अमित शाह जी का ये दौरा, वैसे तो इससे पहले कई बार वो मध्य प्रदेश आ चुके हैं इन चुनाव काल के ही दौरान, लेकिन आज का जो दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है, खास माना जा रहा है, ऐसा क्यों? गिरिजा शंकर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चुनाव प्रभारी मध्य प्रदेश के भूपेंद्र यादव के साथ आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर। 7:15 बजे उन्हें लैंड करना है भोपाल। इसके बाद संगठन और सत्ता में बेहतर तालमेल के लिए दिशा निर्देश के साथ साथ अब मात्र 4 महीने का वक्त शेष है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका दौरा ये खास माना जा रहा है। सियासी हलचलें अचानक तय हुए इस दौरा कार्यक्रम को लेकर बढ़ी हुई हैं। दौरे से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इधर सोशल मीडिया की बात करें तो कई तरह के कयास सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हम आपको बता दें कि 7:15 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं भोपाल और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। ये दौरा उनका माना जा रहा है। बीजेपी के अंदर चुनाव को लेकर हलचलें ज्यादा हैं। इस तरह की बातचीत के बीच हर किसी की नजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर है कि आखिर वो क्या कहने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश पे फोकस है जाहिर तौर पर, चूंकि 4 महीने बचे हुए हैं। संगठन में बदलाव की चर्चा के बीच ये बेहद अहम माना जा रहा है उनका दौरा कार्यक्रम। आपको बता दें कि पहले से ही केंद्रीय मंत्रियों को जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई मध्य प्रदेश की, उसके बाद से ही सरगर्मियां तेज हैं और अभी आने वाले वक्त में संगठन के लिए और भी कुछ नियुक्तियां केंद्रीय स्तर पर हो सकती हैं, इस तरह की खबरें हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिजा जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण अमित शाह जी का ये अचानक जो दौरा कार्यक्रम तय हुआ, इसे किस संदर्भ में लिया जाना चाहिए? मुझे तो लगता है पूरा का पूरा जो उनका दौरा बना है और पिछले 1 हफ्ते की जो गतिविधि है, उससे लगता है बिल्कुल यह है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश के चुनाव को अपने हाथ में ले चुका है। आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले जब सुरक्षा बलों के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे, तो उन्होंने अचानक पार्टी ऑफिस आकर 2-3 घंटे की लंबी मीटिंग की थी। तभी अंदाज लग गया था कि पार्टी का आला कमान जो है वो प्रदेश के नेताओं के सहारे चुनाव को नहीं छोड़ना चाहता। 2018 में जिस तरह से चुनाव जीतते जीतते पार्टी चुनाव हार गई थी, ऐसा कोई अनुभव वो दोहराना नहीं चाहते। और जिस तरह से कुछ दिनों पहले
केंद्रीय मंत्रियों को प्रभारी बनाकर भेजा गया, यहां तक प्रवक्ताओं को, जो दिल्ली के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता, उनको मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पदस्थ किया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो पार्टी का जो स्टेट यूनिट है या पार्टी के जो स्टेट के लीडर्स हैं, उनको उन पर आश्रित या उन पर निर्भर नहीं रहना चाहता पार्टी हाईकमांड, और पूरे का पूरा चुनाव उन्होंने अपनी तरफ से अपने ऊपर टेक ओवर कर लिया है। आज जो अमित शाह का दौरा जो अचानक बना है, वो इसी क्रम में है कि वो की महत्वपूर्ण घोषणा, महत्वपूर्ण बात यहां करने वाले हैं, जिसमें कि इस बात का संकेत बिल्कुल मिल जाएगा कि अब चुनाव पार्टी का हाईकमान अपने नियंत्रण में रखेगा और अपने नियंत्रण में चुनाव लड़ा जाएगा। जी गिरजा जी, वैसे इसके संकेत जैसे आपने भी कहा पहले से मिल रहे हैं, जब प्रभारी बनाया गया भूपेन्द्र यादव जी को मध्य प्रदेश का, इसके अलावा फिर सह प्रभारी अश्विनी जी बने। लेकिन इन सब के बीच ये जानना भी बेहद दिलचस्प हो जाता है कि पहले से ही कहा जा रहा है कि 2023 के जो चुनाव होंगे वे एक अलग रंग दिखाने वाले हैं। उस पर अमित शाह जी का ये दौरा अचानक, तो अब सीधे तौर पर यह समझा जाए कि भाई जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उनकी दाल तो नहीं गलने वाली है, जैसा आपने भी कहा कि अब तो पूरी तरीके से टेक ओवर वो कर ही चुके हैं और आने वाले वक्त में और भी बदलाव होंगे। लेकिन संगठन में बदलाव को लेकर आज सोशल मीडिया जैसे भरा पड़ा है अमित शाह के दौरे को लेकर, वो किस तरफ संकेत करता है? सोशल मीडिया में ज्यादा देखता नहीं, उसके अंदाज नहीं उसमें क्या सामग्री है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के नेताओं को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री की टिप्पणियां रही हैं, जब कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र का जो क्रिकेट बैट कांड हुआ था, तब प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना की थी। जब नरोत्तम मिश्रा ने फिल्मों पठान को लेकर जो बयान दिए थे, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। जब सांसद प्रज्ञा सिंह ने जब गोडसे को लेकर जो बयान दिया था, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इसको दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। तो नेताओं के इस तरह के बयानों को जब प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो जाहिर है कि चुनाव के ऐसे मौके पर पार्टी हाईकमान ये जरूर चाहेगा कि 2018 का कोई अनुभव दोहराया न जाए किसी भी हालत में, और कोई भी जोखिम वो नहीं लेना चाहता। और इसीलिए मुझे लगता है कि स्टेट के लीडर्स को साथ में रखते हुए जो चुनाव की कमान जो है वो हाईकमान अपने हाथ में ले चुका है। जी गिरजा जी, 2020 के घटनाक्रम के बाद वैसे भी कई तरह की बातचीत है बीजेपी में, तो ऐसी वो कौन सी क्राइसिस है जिसके लिए इस तरह अचानक दौरा केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं भोपाल का? हालांकि वो यदि बात करें संगठन की या बात करें बीजेपी की, तो वो तो रणनीतिकार माने जाते हैं बीजेपी के। ऐसे में वो संगठन के नाते तो आ ही सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री है, वो प्रोटोकॉल की बात अलग। लेकिन इस आज जिस तरह से आ रहे हैं, ऐसी कौन सा संकट का दौर है या क्राइसिस है जिससे इस वक्त उबारना बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है? नहीं, आज जो दौरा उनका तय हुआ है वो जाहिर है कि अचानक तय हुआ है, लेकिन केवल एक ही कार्यक्रम है, वो है उतरकर भोपाल में सीधा पार्टी ऑफिस जाना, 4 घंटे बैठक करना और 4 घंटे के बाद लौट जाना। तो पूरी तौर पर यह संगठन और चुनाव को लेकर यह उनका दौरा है। और जिन लोगों को बैठक में बुलाया गया है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सिलेक्टिव लोग बुलाए गए हैं, बड़ी भीड़ उस मीटिंग में नहीं है। तो वो अपनी चुनावी रणनीति का और कुछ नई जिम्मेदारियों का ऐलान वो यहां कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों की, हालांकि केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी दूसरे राज्यों में भी दी गई है, या चुनाव वाले राज्यों में, तो उसके बाद उसको कंटिन्यूटी में वो आ रहे हैं, और कंटिन्यूटी में आकर वो एक मतलब चुनाव का जो एक रियल अभियान है औपचारिक रूप से वो शुरुआत करना चाहते हैं, जो सार्वजनिक अभियानों से अलग पार्टी के अंदर निर्णय लेने के रूप में वो दिखेगा। जी बिल्कुल, और बेहद महत्वपूर्ण भी होगा रणनीति बनाना 2023 के लिए, फिर मुहाने पर 2024 भी है। इसके अलावा टिकट को लेकर जो स्थितियां जो पिछले 3, 4, 5 महीने से सर्वे रिपोर्ट कहती है गिरजा जी, जाहिर तौर पर ये इन सबको अब आज की बैठक में ये बताना होगा कि क्या होने जा रहा है, किस तरह की चर्चाएं होनी है, रणनीति बननी है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए गिरजा जी, आपका धन्यवाद। तो बेहद महत्वपूर्ण और खास
इस बैठक को माना जा रहा है जो कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लेने जा रहे हैं। भोपाल में चुनिंदा नेताओं को बुलाया गया। जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी हमारे साथ साझा कर रहे थे, इस दौरे कार्यक्रम को लेकर तमाम बातचीत। एक छोटे से ब्रेक